जय हिंद मंडळी. कसे आहेत? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है आपला गोडाउन. दोस्तों, क्षमा करना, मुझे मराठी नहीं आती, मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ. दोस्तों, मैं निष्कर्ष जौहरी, एक मैथ्स टीचर. जब मैंने आपला गोडाउन के बारे में सुना कि ये कितनी तेज़ी से और देखा कि कितनी तेज़ी से YouTube पे छाता चला जा रहा है, तो दोस्तों मैं खुद को इस चैनल से जोड़ने से रोक नहीं पाया. चलिए दोस्तों, मैथ्स टीचर हूँ तो मैथ्स से ही आपका एंटरटेनमेंट करता हूँ. पेश है आपके सामने एक मैथमेटिकल स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था. दोस्तों, किसान काफ़ी बूढ़ा हो गया. उसके स्वर्ग लोक जाने के दिन काफ़ी नज़दीक आने लगे. चिंता मत कीजिए, उसको कोई कोरोना नहीं हुआ था. काफ़ी बूढ़ा हो गया था, बीमार था, और जाने का समय उसको ऐसा लगने लगा कि मेरा जाने का समय आ गया है. उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया. 3 बेटे थे उसके. तीनों को बुलाया, बेटों स्वाभिमान से जीना, और मेरे पास जो भी कुछ है उसको जैसा मैं कहूँ उसी तरह से आपको आपस में उन सब सामान को बांट लेना है. तीनों बेटे काफ़ी आज्ञाकारी थे. बोले, जी पिताजी, जैसा आप बोले बिल्कुल वैसा ही होगा. पिताजी ने कहा कि जो छोटा भाई है वो ज़रा काफ़ी छोटा है, तो वो अभी उस हिसाब से सेटल होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा ज़्यादा देना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है उसका आधा हिस्सा मैं सबसे छोटे को दूँ. आधा हिस्सा सबसे छोटे को. जी पिताजी, कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा. मैं चाहता हूँ, पिताजी आगे बोले, मैं चाहता हूँ कि जो बीच वाला मेरा बेटा है उसको मेरे पास जो कुछ भी है उसका 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा मैं उसको दूँ. और जो बड़ा बेटा, आप तो काफ़ी होशियार हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है मेरे पास से मिलने की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी कुछ है उसका 9वां हिस्सा यानी कि 1/9 मैं तुमको दूँ. जी पिताजी, जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा. इतनी बात की थी कि कुछ ही समय के बाद पिताजी स्वर्गवासी हो गए. अब बारी आई बेटों की ईमानदारी की. बेटे ईमानदार थे. उन्होंने कहा, आपस में बात की कि जैसा पिताजी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा. हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसका बंटवारा करना है. देखा तो हमारे पास है क्या? घर तो किराए का निकला, पता नहीं था पहले, अभी पता चला किराए का निकला. बाकी भी कुछ सामान ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसका हिस्सा किया जाए. हाँ, जो एक मेन उनके पास जो सामान था जिसके ऊपर उनकी आजीविका चलती थी वो थी बकरियां. जी हाँ दोस्तों, बकरियां. कितनी? 17 बकरियां थी. पिताजी 17 बकरियां छोड़ के गए थे. कितनी बकरियां? 17. अब उसका इन तीनों भाइयों को पिताजी की आज्ञा के अनुसार बंटवारा करना था. तो सबसे छोटे बेटे को आधा देना था. 17 बकरियों का आधा करना है. अरे अब क्या करें? 17 बकरियों का अगर आधा करेंगे तो बकरी को काटना पड़ेगा. बिना काटे तो 17 बकरियों का आधा नहीं किया जा सकता. अरे लेकिन हम तो शाकाहारी हैं, हम तो अहिंसावादी हैं, तो फिर हम काटेंगे नहीं, और पिता के आज्ञाकारी भी हैं, और बिना काटे हमें ये हिस्सा करना है. कैसे करें? चलिए दूसरे का देके देखते हैं. लेकिन 1/3 देना है दूसरे को. 17 तो 1/3 भी नहीं होता, यानी कि 3 से भी उसका भागाकार नहीं होता. 17 का तो 9 से भी भागाकार नहीं होता. अब क्या करें? पिताजी का आज्ञा का पालन भी करना है और बकरियों को काटना भी नहीं है. समस्या में उलझे थे कि तभी वहां से एक राहगीर गुजरा. ये राहगीर, ये वहां से गुजरा. इस राहगीर के पास एक बकरी थी. इस राहगीर ने पूछा कि भाइयों, दोस्तों, क्या समस्या है? आप लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं. तो तीनों भाइयों ने कहा कि हाँ भाई, हम लोग परेशान तो हैं, लेकिन अब क्या करें, हम परेशान हैं तो क्या करें. तो राहगीर ने कहा कि भाइयों, आप अपनी परेशानी, अपनी समस्या ज़रा मुझे बताइए, हो सकता है मैं उसमें कुछ हेल्प कर सकूं. तो आप क्या हेल्प करेंगे?
तो रागी ने कहा बताइए तो सही, हो सकता है कुछ कर सकूं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ कर लूं, लेकिन क्या पता मेरे पास से आपकी समस्या का हल निकल जाए। तो तीनों भाइयों ने उसको अपनी समस्या बताई कि भाई पिताजी 17 बकरियां छोड़ कर गए हैं और इन 17 बकरियों का हमें जो बंटवारा करना है वो इस प्रकार से करना है, अब क्या करें। वो राहगीर बोला, उसने इस मैथमेटिकल क्वेश्चन को, पजल को ज़रा ध्यान से देखा और कहा कि आप भाई लोग आप ऐसा कीजिए, आप मेरी एक बकरी ले लीजिए। तो वो तीनों भाई तो काफ़ी स्वाभिमानी थे, बोले नहीं नहीं हम आपकी बकरी कैसे ले लेंगे, हमारे पिताजी ने तो हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया है। तो वो राहगीर बोला कि भाई लोगों आप ज़रा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैंने आपको अपनी एक बकरी दे दी, आप लीजिए मत, बस मेरी थोड़ी सी ये आप बात ज़रा पूरी सुन लीजिए, पूरी बात सुनने में तो कोई बात नहीं है ना। तो बोले नहीं भाई पूरी इस बात सुनने में तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, तो बात सुन लेते हैं। तो जब 17 बकरियों में उस राहगीर ने अपनी एक बकरी ऐड कर दी तो हो गई टोटल 18 बकरियां। अब हिस्से करने थे, 18 बकरियां हो गई। 18 बकरियों के में से आधा देना था सबसे छोटे को। उसने कहा अरे वाह इसका तो आधा हो गया, 9 बकरियां। छोटा भाई बोला लेकिन इसमें तो आपकी भी बकरी शामिल है। उसने कहा कि भाई आपने कहा था ना, वादा किया था ना मेरी बात पूरी सुनेंगे, तो मेरी बात पूरी तो होने दो भाई। उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है बात पूरी कीजिए। तो 9 बकरियां आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने ले ली, और 18 बकरियां, 18 बकरियों में से इसके हमने 3 हिस्से कर दिए। वाह वाह ये भी हो रहा है, अरे वाह। 6 बकरियां बीच वाले भाई को दे दी और 18 बकरियों का जब 9वां हिस्सा किया तो 2 बकरियां दे दी सबसे बड़े भाई को। अरे ये क्या हुआ, 9 और 6 कितनी बकरियां हो गई, 15 बकरियां। 6 और 2 कितनी बकरियां हो गई, 15 और 2 17 बकरियां। राहगीर की जो बकरी थी, राहगीर ने कहा लाओ जी लाओ मेरी बकरी दे दो मुझे वापस, ये रही मेरी बकरी, मैं चला अपनी बकरी लेकर वापस। आप लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बकरी लेना स्वीकार नहीं किया। मुझे भी अपनी बकरी फोकट में देनी नहीं थी, लेकिन बस मुझे आपकी समस्या हल करनी थी। आपकी समस्या हल हो चुकी है, मैं अपनी बकरी लेकर चला। मज़ा आया मित्रों। तो देखिए इस तरह की बातें, इस तरह के एंटरटेनमेंट हम लोग करते रहेंगे। एंटरटेनमेंट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक से एक सूरमा, एक से एक दिग्गज बैठे हैं आप लोग गोडाउन में, तो बातें करते रहेंगे, एंटरटेनमेंट होता रहेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि घर पर रहें, पालन करें लॉकडाउन का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।